नमस्कार साथियों, वंदे गौ मातरम, जय गौ माता की। साथियों, आज हम लोग आईआईटी भिलाई के प्रांगण में है और यहाँ पे जो नेचुरल फार्मिंग का मॉडल बन रहा है और एक पर्माकल्चर का मॉडल बन रहा है। नेचुरल फार्मिंग का मॉडल ऑलरेडी बन चुका है, एक पर्माकल्चर का मॉडल बना रहे हैं हम लोग। उसके लिए प्लांटेशन के लिए हम लोग जो नर्सरी तैयार करना है देसी बीज से, फल का कुछ नर्सरी तैयार करना है, कुछ अलग अलग प्लांट्स के नर्सरी तैयार करना है। तो उसके लिए जो नर्सरी तैयार करने के लिए जो तैयारियाँ होती है, पौधे के लिए जो अच्छा नर्सरी तैयार करने के लिए जो उसके पूरे मटेरियल को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तैयार करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 200 केजी तक लगभग मिट्टी लिया था और 200 केजी ही आसपास उसके कंपोस्ट लिया था, सड़ा हुआ खाद। और इसमें 200 केजी में हमने 5 से 7 किलो हमने चूना पाउडर डाला और 5 से 7 किलो नीम पाउडर डाल रहे हैं भैया, ऐसे पूरे चारों तरफ। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मिक्स करके इसको 3 दिन के लिए छोड़ना है, ताकि इसके अंदर जो भी हानिकारक पैथोजन, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होंगे, वो ट्रीटमेंट होके ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और जो इसके अंदर जैसे जो भी पौधा तैयार करते हैं, जो बीज से तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जड़ से ही बीमारी लगना शुरू हो जाती है। जब जड़ में ही ट्रीटमेंट कर देंगे, सॉइल का ही ट्रीटमेंट कर देंगे, तो एक तो बीमारी ख़त्म हो जाएगा, फंगस फफूंद का, वायरस का जो खतरा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा है कि जो भी हम बीज इसमें डालेंगे, ट्री का बीज डालेंगे, फल का बीज डालेंगे, पपीता का बीज डालेंगे, तो उसके से क्या होगा, बीज को ट्रीटमेंट करके डालेंगे। जब दोनों ट्रीटमेंट करके डालेंगे तो उससे क्या होगा, बीमारी नहीं लगेगा, पौधे स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, उसको भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर चूना डिकम्पोज होगा तो पौधे को कैल्शियम मिलेगा। नीम पाउडर में बहुत सारे भी तत्व रहते हैं जो सड़ता गलता है, तो एक तरीके से फर्टिलाइज़र का काम करता है वो। और वो जो चूना होता है, जो नीम पाउडर होता है, एंटी फंगल भी है, और चूना भी रहता है जो फंगस, बैक्टीरिया, पैथोजन, जो भी हानिकारक छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं उसको ख़त्म कर देता है। या जो पहले से जो मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े अंडे दे देते हैं, उसको वो कंट्रोल करेगा, ख़त्म करेगा। अभी इस तरीके से पूरे मिक्स करके पूरे अच्छे से, जैसे सीमेंट बनाते हैं मसाला, उस तरीके से ये पूरा मिक्सचर बनता है। पहले ये पूरा मिक्सचर बन जाएगा, इसमें आप कोई भी पौधा डालिए। अरहर का नर्सरी तैयार करना है तो बस 2.5 बाई 6 इंच का जो पॉली बैग आता है उसको भर लीजिए, उसमें 2-2 दाना डाल दीजिए, पूरा बढ़िया से होगा, हेल्दी पौधा होगा। किसी भी चीज़ का नर्सरी डालना है तो आपको इसी प्रोसेस से करना होगा। इसमें 200 केजी मिट्टी है, आप छोटे से एरिया में करना चाहते हैं तो 50 केजी मिट्टी लीजिए, 50 किलो कोई भी कंपोस्ट लीजिए, वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ खाद, और उसमें 1 किलो चूना पाउडर, 1 किलो नीम पाउडर मिलाइए, उसको अच्छे से मिक्सचर बना के फिर आप नर्सरी तैयार कीजिए। उसमें सबका नर्सरी तैयार हो जाएगा, सब्जी का भी सबका तैयार हो जाएगा। बड़े पौधे के लिए भी करना है तो आपको ज़्यादा मटेरियल लेना पड़ेगा, तो 100 केजी मिट्टी लीजिए, उसमें 2 से ढाई केजी तक चूना पाउडर मिलाइए, 2 से ढाई केजी नीम पाउडर मिलाइए, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके ऐसे रख लीजिए। इस तरीके से पूरा नर्सरी तैयार हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अभी नर्सरी अपना तैयार होने जा रही है। धन्यवाद।